बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ताजिर का और एक ग़ुलाम का किस्सा सुनाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए आज के किस्से की जानिब चलते हैं। एक बार एक ताजिर ग़ुलामों की मंडी में गया तो इसे एक तुर्क बच्चा बहुत पसंद आया और इसे ताजिर ने फ़ौरन ख़रीद लिया। ताजिर ने बच्चे से नाम पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया, जनाब मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता। मैं ग़ुलाम हूँ, इसलिए आप जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ताजिर को इस जवाब पर हैरानी हुई, लेकिन इसे ये बात पसंद भी आई कि बच्चे में इज़्ज़त नफ्स बाकी है। ताजिर ने इस बच्चे पर ख़ास तवज्जो दी और इसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। बच्चे ने बहुत जल्द तीरंदाजी, तलवारबाजी और शहसवारी में ऐसी महारत हासिल की कि ख़ुद ताजिर हैरान रह गया। गजनी का बादशाह शहाबुद्दीन गौरी एक बार घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजिर अपने ग़ुलाम को लेकर इसके पास पहुंचा और कहा कि हुजूर, मेरे इस ग़ुलाम को घुड़सवारी में कोई नहीं हरा सकता। बादशाह ने मुस्कुरा के लड़के से पूछा, तुम कितना तेज़ घोड़ा दौड़ा सकते हो? लड़के ने नहायत अदब से जवाब दिया, हुजूर, घोड़े को तेज़ दौड़ाने से ज़्यादा ज़रूरी इसे अपना मती बनाना होता है। गौरी ने चौंक कर इसे देखा और एक बेहतरीन घोड़ा इसे देते हुए कहा, लड़के, तुम इस घोड़े को अपना मती और फरमाबरदार बनाकर दिखाओ। लड़का उछल कर घोड़े पर बैठा और कुछ दूर इसे चलाकर ले गया और फिर पलट कर वापस आया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वापसी में घोड़ा अपने सुम्मों के निशान पर ही चलता हुआ आया। सुल्तान गौरी ने सोचा, जो शख्स एक जानवर को इस तरह अपना फरमाबरदार बना सकता है, इसके लिए इंसानों को अपना मती बनाना क्या मुश्किल हो सकता है। इसने फ़ौरन इस ग़ुलाम को ख़रीद लिया, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था। तुर्की में ऐबक उंगली को कहते हैं और शल का मतलब होता है टूटा हुआ। चूँकि इस ग़ुलाम की एक उंगली टूटी हुई थी, इसलिए अमूमन सब इसे ऐबक शल कहते थे। फिर ऐबक इसके नाम का जुज़ बन गया और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार इसकी यादगारें हैं।